नमस्कार, स्वागत है आप सबका सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। और अगर आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो फिर एसएससी और सीजीएल की परीक्षा पास है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन सही रणनीति ना होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए तैयारी की एक सटीक रूपरेखा बनाना बेहद जरूरी है। और आज के शो में हम एसएससी और सीजीएल को पास करने का सक्सेस मंत्र आपको बताएंगे। आज की तारीख में कड़ी मेहनत ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क को कैसे स्मार्ट वर्क में बदला जाए, ये आज के समय की सही रणनीति कहा जा सकता है। इसलिए हम एक्सपर्ट की मदद से आपको बताएंगे कि कैसे एसएससी और सीजीएल की परीक्षा अव्वल नंबरों से पास करें। हमारे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड एयर कॉमोडोर LK शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका स्टूडियो में। इस आधे घंटे के सफर में आप जो हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नंबर, आप उस पर हमें फोन कर सकते हैं। शर्मा जी से आप बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा शुरू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कराए जाने वाले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 एग्जाम 8 मई और 22 मई को होंगे और टीयर 2 एग्जाम 13 अगस्त 2016 और 14 अगस्त 2016 को होंगे। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एसएससी सीजीएल सबसे बड़ी परीक्षा है। जो स्टूडेंट इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उन्हें भारत सरकार के अलग अलग भागों और मंत्रालयों में भर्ती किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की नौकरियां आती हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर CBN कंपाइलर, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, UDCs, टैक्स असिस्टेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर CBN, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CBI। इस परीक्षा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है राष्ट्रीयता। जो उम्मीदवार एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन देना चाहते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष और आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार उम्र में छूट। टीयर 1 जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सवाल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पे होंगे। हर सेक्शन में 50 प्रश्न होते हैं और हर सवाल का 1 अंक होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटते हैं। जो स्टूडेंट टीयर 1 परीक्षा पास कर जाते हैं वो टीयर 2 की परीक्षा देते हैं। टीयर 2 इस परीक्षा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन से 100 सवाल होते हैं और हर सवाल के 2 अंक होते हैं। प्रत्येक गलत जवाब पर आधा अंक कटता है। इंग्लिश सेक्शन से 200 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा और हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है। टीयर 3 जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है। एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा अपने आप को नए सिलेबस के अनुसार अपडेट रखें। सिलेबस को पूरी तरह समझें और किसी भी विषय को न छोड़ें। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों का उत्तर देने की योजना बनाएं। तैयारी करते वक्त प्रश्नों को समय पर हल करने का प्रयास करें। प्रश्न पत्र, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट को हल करने का प्रयास करें। गणित के प्रश्नों को हल करने के और याद रखने के तरीके सीखें। तो रिटायर्ड एयर कॉमोडोर LK शर्मा करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी से जुड़ा मामला है तो अभी भी उसका क्रेज बहुत ज्यादा है। लोग प्रेफरेंस देते हैं, चाहे तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की बाढ़ है, लेकिन बावजूद उसके भी दर्शक जुड़ गए हैं। सर हमारे साथ मनोज हैं असम से। जी सवाल पूछिए मनोज जी अपना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा सवाल है कि जो सीजीएल का इस बार तो पैटर्न इंटरव्यू भी हटाया गया है इस बार। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको। मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ जी बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ इस बार तो इंटरव्यू हटाया गया है पर्सनली टेस्ट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो सर बैठे हैं जो भी शर्मा सर। हेलो। या बोलिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार इंटरव्यू तो हटा दिए गए, प्री और मेंस है इस बार सिलेबस में। या इंटरव्यू को हटाया गया है। तो आई थिंक कट ऑफ भी ऊपर जाएंगे।
तो मैं सर इंग्लिश के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए कौन सा बुक प्रेफर आप काइंडली बता सकते हो तो गाइडलाइन। देखिए, मैं आपको नॉर्मली एडवाइस करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़िए, इंग्लिश में न्यूज़ को सुनिएगा। जैसे आप इंग्लिश की अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपका इंग्लिश में आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बोलने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। शुरू में गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को सुधार कीजिए। कईयों के दिमाग में विश्वास होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली मैं हमेशा एडवाइज ये करता हूँ, इंग्लिश की न्यूज़ जरूर चुनिए, अच्छे चैनल देखिए, उसमें आप इंग्लिश न्यूज़ को सुनिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे न्यूज़पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप आपस में वार्तालाप कोशिश कीजिए इंग्लिश में कर सकें, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़े। बुक पूछ रहे थे, कोई सजेस्ट करना चाहेंगे आप उनको? बुक इसके लिए कोई खास बुक नहीं होती, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो है जैसे मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। जी। मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने इंग्लिश शुरू किया है 6th स्टैंडर्ड से, और आज मैं इंग्लिश हर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता हूँ। बिल्कुल, तो पहले स्कूलों में होता भी था। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप पे विश्वास रखिए, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। जी, राहुल जुड़ गए हैं पंचकुला से। राहुल, क्या सवाल है आपका? राहुल नहीं, आप हमारे साथ, आवाज नहीं पहुंच पा रही राहुल तक। रोहित दिल्ली से एक और दर्शक है हमारे साथ। जी रोहित, सवाल पूछिए अपना। मैम ये जो मतलब कि मैंने 12th करी है, इसके मैम वो बता दो मेरे को कि ना 12th का पेपर दिया है, अब मैं क्या करूं? देखिए, जैसे बताया, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है। हर एक बच्चे के दिल में अच्छा होती है, उनके पेरेंट्स के दिल में अच्छा होती है कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाए। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, बस इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। तो आप अपनी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कीजिए। इन द मीन टाइम आप कोशिश करते रहिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की, जैसे मैं पहले बता रहा था। लैंग्वेज को अपने इम्प्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए लगन से, और लगन से विश्वास कीजिए, आई एम श्योर यू बी सक्सेसफुल। जी, एक मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी इस बीच की, जब भी आप बात कर रहे हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम या तो एकदम से कम कर दीजिए, वरना म्यूट पर डाल दीजिए उसको। जब आप जवाब सुने तब आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वरना आपकी आवाज हम तक साफ से नहीं आएगी, और आप अपना जो सवाल पूछ रहे हैं उसका फिर जवाब भी नहीं ले पाएंगे आप। दर्शक जुड़ गए फरीदाबाद से, गौरव है हमारे साथ। गौरव, सवाल पूछ लीजिए अपना। गौरव, सुन पा रहे हैं आप हमको? हाँ, मैं सुन पा रहा जी हूँ जी, आपको। सवाल पूछ लीजिए अपना। सर, इस बार जो एसएससी की सीटें हैं वो मतलब 4200 के करीब में, या ये सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? देखिए, इसके बारे में भविष्यवाणी के बाद कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसीज होती हैं। पिछले साल 2015 में 17 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे। हाँ, इसमें उम्मीद है कि इस साल भी सीटें कुछ बढ़ेंगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे। तो डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर, कितना कंपटीशन है, और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम पड़ेगा कितनी वैकेंसीज कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंगली कोर्स सीटें बढ़ भी सकती हैं। कॉन्फिडेंस रखिए। और गौरव, 4200 बहुत सीटें होती हैं, 4200 के लिए आप तैयारी कीजिए। सीटें बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका शायद शेक हो रहा है। लेकिन मैं रखिए। हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर एल.के. शर्मा जी आपसे, वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग लेते हैं बाकायदा इसके लिए, गलती कहाँ वो कर जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, कई बार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको सब गाइड करते हैं, आत्मविश्वास और मेहनत अपनी होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या क्या आप करें। मैं एडवाइज करूंगा कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स को लेके उनका रिवीजन किया जाए, मॉक टेस्ट किए जाए, अपने दोस्तों को बोल के मॉक टेस्ट करें। स्टिपुलेटेड टाइम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने मॉक टेस्ट करेंगे, जितना अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, उतने सक्सेस की ज्यादा उम्मीद रहती है। जी, कुणाल मुंबई से जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है कुणाल आपका, सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है कि क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड के मतलब कोई तैयारी कैसे की जाए, क्वांटिट्यूड की तैयारी? किस चीज से? एसएससी और सीजीएल से जुड़ा सवाल है आपका? हाँ, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड एक सेक्शन है उसमें का, इसकी तैयारी कैसे की जाए, उसी का जवाब जानना चाहता हूँ बस। देखिए, 3 चीज होती हैं, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एट्रीब्यूट्स। ये तीनों चीजों का मतलब एक है। जिस इंसान में एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें एटीट्यूड है, उसमें एप्टीट्यूड होगा। आपका उस तरफ लगन है कि नहीं, इसमें काफ़ी सोशियोमेट्रिक टेस्ट भी दिए जाते हैं, पर यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपका पता करते हैं कि आपकी लगन पर्टिकुलर उस तरफ है कि नहीं, जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट से मालूम पड़ता है। नॉर्मली
मैं एडवाइज ये करता हूँ कि 10th में या 12th क्लास में हर स्कूल में एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए देना बहुत जरूरी है। सोशोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि बच्चे का लगन किस तरफ है, किस तरफ उसका लगाव है। जैसे आप बोल रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट है, इससे मालूम करते हैं अगर आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए या किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी आप में पर्टिकुलर एप्टीट्यूड गवर्नमेंट सर्विस करने का है कि नहीं। एप्टीट्यूड से मालूम पड़ता है कि आपकी लगन किस तरफ है, किस तरफ आपका झुकाव है और किस पर्टिकुलर फील्ड में आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट उसलिए दिया जाता है। जी, मदन लाल एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ भटिंडा से। स्वागत है सर, आपका सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ मैडम, ये पूछना चाहते आप ये गेट के बारे में बताते हैं, जो गेट का टेस्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए। नहीं, आज हमारा टॉपिक एसएससी और सीजीएल है सर, और उसी से जुड़ा अगर कोई सवाल है, अगर उसमें आप या आपका बच्चा या आपका कोई जानकार अपीयर होना चाहता है तो उससे जुड़ा सवाल अगर आपका है तो पूछ लीजिए आप। कभी गेट के बारे में कभी भी नहीं बताते? नहीं, गेट के बारे में भी बताते हैं, तमाम जो एंट्रेंस टेस्ट हैं सबके बारे में हम बात करते हैं। तो फिर जब आइंदा गेट का टॉपिक आएगा तब आप उससे जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े आप हमारे साथ, शुक्रिया आपका मदन लाल जी। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, 200 सवाल हैं, 2 घंटे हैं, कहाँ गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे? कई बार ये होता है कि अटक गया किसी पर तो अटका रह गया, फिर आगे नहीं बढ़ा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये होता है कि आपकी स्पीड क्या है, कितनी जल्दी आप एक चीज को एसिमिलेट करते हैं। अगर आपको चीज नहीं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अगले क्वेश्चन में जाएं। टाइम पीरियड में उसको ईगो ना बनाएं उसको कि ये करना ही मुझे है, करना है, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे आपके काफी क्वेश्चन छूट जाएंगे। जो नहीं आता उसको छोड़िए, बाद में जब आपका टाइम अवेलेबल है आप उसमें फिर वापस आइए, उसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। राजस्थान से दीपक जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है दीपक, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैंने प्राइवेट की है ग्रेजुएट, तो मैं दे सकता हूँ सीजीएल का? ग्रेजुएशन आपने चाहे प्राइवेट की हो, जब कुछ एज लॉन्ग एज आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्राइवेट की है या रेगुलर की है इसका मतलब नहीं। जो प्राइवेट भी कहते हैं उनको भी उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलती है। एज लॉन्ग एज जब तक आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, यू आर एलिजिबल। नेगेटिव मार्किंग से कैसे कोप अप करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों को? मैंने जैसे बता रहा था आपको, नेगेटिव मार्किंग तब होती है जब ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है उसको स्किप छोड़ दीजिए, उसको स्किप कर जाइए, आगे जाइए। अगर जब आपके बाद में टाइम मिलता है तो आप वापस आ जाइए। श्योर है उसी को अटेम्प्ट करें, उसी को अटेम्प्ट कीजिए। नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग क्या है, आपका स्कोर नीचे जाता है। बिल्कुल। कटक से एक और दर्शक हैं, अमित हैं, सवाल पूछ लीजिए अमित अपना। नमस्ते जी, नमस्ते अमित। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए अमित और फिर सवाल पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए अमित। हेलो। आवाज नहीं मिल पा रही और हम अमित हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे ऐसे। टीवी पर अपनी आवाज आप सुनेंगे तो हमसे सवाल कैसे पूछेंगे आप? हम अब लगातार कह रहे हैं दर्शकों से कि जब हमें फोन कर रहे हैं तब अपने टीवी का वॉल्यूम एकदम म्यूट कर दें, उसे 0 पर ले जाएं, तब आप हमसे सवाल पूछें, वरना आवाज जो है वो डबल हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या पूछ रहे हैं, ना हमारा जवाब। दर्शक जुड़े हैं, दिल्ली से हैं विश्वजीत, सवाल पूछिए सर अपना। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम, मेरा इस बार मैं भी 2016 का सीरियल दे रहा हूँ, लेकिन हर बार है जो मेरा नंबर 110 120 के बीच ही रह जाता है। ओके। और मैं प्रैक्टिस सेट मार रहा हूँ लेकिन उसको अभी भी नंबर नहीं बढ़ पाता है। तो कैसे है जो 150 या 140 के आसपास है, ये सीरियल के पीटी में ला सके नंबर? देखिए ऐसे है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, पहले भी बोल रहा था, इसमें यह नहीं कि हर बार आपको वहीं पे रह जाएंगे। आप ज़्यादा पुराने पेपर्स को देखिए, टाइम बाउंड जो चुका टाइम है उसमें उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है उन क्वेश्चंस पे अड़े न रहिए, आगे बढ़ जाइए और बाद में उनको देखिएगा। आपके हो क्या रहा होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग आपकी हो रही है, कुछ क्वेश्चंस को गलत आंसर आप दे रहे हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, जहां पर आपको आत्मविश्वास नहीं है, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए, जिससे बाद में उसके बाद अगर आपका टाइम है उसको आके अटेम्प्ट कीजिए और उसका आंसर दीजिए। जितनी जल्दी आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करेंगे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो मैं एडवाइस आपको यह करूंगा। चलिए विश्वजीत, हमारी तरफ से शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस बार 150 140 का जो टारगेट है आपका पूरा हो। एक और दर्शक अमरोहा से जुड़े हैं, रजत है हमारे साथ। स्वागत है रजत, आपका सवाल पूछिए। मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि एसएससी और सीजीएल ने आपके बार इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं तो उसकी कट ऑफ भी बढ़ जाएगी? देखिए, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट लिए बंद किया गया है कि कई बार उसमें इंडिविजुअल बायस काफ़ी आ जाता था,
तो इसको इस बार टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टेस्ट बेस्ड जो है, जो आप लिखते हैं आंसर देते हैं, उसी के ऊपर आपकी मान्यता आपकी देखा जाएगा आप में कैपेबिलिटी कितनी है, आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जो टीयर 1 में क्वालिफाई करते हैं दे विल गो टू टीयर 2 डिपेंडिंग ऑन क्या वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है। तो आपका बेसिकली इस बारी जो एग्जामिनेशन है इट इज टेस्ट बेस्ड जो आप लिखते हैं, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपस में टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें उसी पे आपकी सक्सेस सफलता निर्भर करती है। जी, पल्लवी बड़ौदा गुजरात से जुड़ गई हमारे साथ। स्वागत है पल्लवी, आपका सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार जो कि एसएससी सीजीएल में इंटरव्यूज हटा दिए गए, तो इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, या अगर ज्यादा जा रहा है तो कितना जा सकता है? देखिए, आप जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू काट दिया गया है, इंटरव्यू को बंद कर दिया गया है। आपका जो है कट ऑफ जो है विल डिपेंड ऑन कितना आपने मार्क्स स्कोर किए हैं रिटन एग्जामिनेशन के बीच में। कट ऑफ जाने की ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू मार्क्स को अलग हटा दिया गया है। उसको जो आप इंटरव्यू देने रहे तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपके जो रिटन में जो परफॉर्मेंस है, टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है, उसमें कट ऑफ के बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। जी, सोनभद्र से श्याम बाबू जुड़े हमारे साथ। स्वागत है सर, आपका सवाल पूछिए। जी मैडम, टीवी में तो मेरा क्वेश्चन नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके लिए जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैडम कौन सी बुक रिफर करेंगे आप एक्सपर्ट साहब? मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिससे पता चलता है कि आपका लगाव किस तरफ है। इसमें आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक्स अवेलेबल हैं। कोचिंग सेंटर्स वाले भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं क्या किताब लिए जाए एप्टीट्यूड के लिए। बेसिकली एप्टीट्यूड जो होता है इनबॉर्न होता है, इंसान में जो पर्सनल क्वालिटीज होती हैं वो इनबॉर्न होती हैं। एप्टीट्यूड जो है चेंज किताबें पढ़ के नहीं हो सकता। तो मैं इसमें अपने में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। इनबॉर्न होना चाहिए एप्टीट्यूड, ये नहीं कि ऊपर से ले सकें आप। लखनऊ से नरेंद्र शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है नरेंद्र जी, आपका सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें सर, फिर पूछें सवाल अपना। हेलो मैम, हम ये जानकारी जानना चाहते हैं कि जैसे अभी हमने जो है ग्रेजुएशन जो है मेरा ईयर लास्ट ईयर है मैम। तो अगर हमने इस साल हमने अप्लाई कर दिया ग्रेजुएशन की मैम, तो अगर मान लीजिए अगर मेरा क्वालिफाई हो जाता तो क्लास में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना? ग्रेजुएशन आपने किया नहीं अभी, आप फाइनल ईयर में ये कह रहे हैं आप, और उसके बाद आप जाना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के लिए? नहीं मैम, ऐसा है कि हमने जो है लास्ट ईयर है मैम, और हमने जो फॉर्म डाल दिया है, तो अगर मेरा एग्जाम 8वीं को है कि अगर क्लियर कर देते हैं और मेन क्लियर कर लेते हैं तो क्या आगे चल करके मेरी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा सर्टिफिकेट? मान लीजिए कि अभी हम लास्ट ईयर में जिस समय भी ये वैकेंसी आई और उसके बाद हमने जो ये डाला है फॉर्म। अच्छा, मुझे जो समझ में आया वो ये है कि ये फाइनल ईयर में है, और अगर वहां पर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसका भी कोई असर है क्या? इसका असर कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट टेस्ट है। आपका परफॉर्मेंस और ग्रेजुएशन रहता है। अगर आपका परफॉर्मेंस एज लॉन्ग एज आपको ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इस एग्जाम में अपेयर होइए। जैसा मैं बता रहा था आपको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने पुराने पेपर्स को देख के आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को टाइम लिमिट सेट कर देंगे, इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स में आपने इतने क्वेश्चन करने हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर डिपेंड करता है आपका स्कोर क्या होगा। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उसमें आपको नौकरी मिलने की ज्यादा चांसेस है। अंकित जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है अंकित आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा एक सवाल है कि मैंने आज न्यूज में पढ़ा कि एसएससी सीजीएल का कोई पैटर्न चेंज किया गया है। पहले जो लिखित परीक्षा होगी उसको क्वालिफाई मान के सेकेंड में जो एग्जाम होगा उसको ऑनलाइन माना जाएगा? ऐसा नहीं, पहले जो जहाँ पे स्पेशलिस्ट पेपर की जरूरत है, जैसे कि ऑडिट ऑफिसर्स का इस बार शुरू हुआ है, नया वैकेंसी जो आई हैं, जो ऑडिट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनको स्पेशल पेपर देना पड़ेगा टीयर 2 में। बाकियों के लिए कुछ चेंज नहीं किया गया। अच्छा, ये भी एक कंफ्यूजन है, थोड़ा शायद बदलाव है। एक तो जो इंटरव्यू है उसको लेकर स्थिति थोड़ा बदली है, और दूसरा जैसे अभी बताया सर ने कि ऑडिट इंस्पेक्टर्स जो हैं उनके लिए टीयर 2 में एक अलग से व्यवस्था है। अलावा उसके बाकी जिस तरीके से एसएससी और सीजीएल की परीक्षा चला करती थी उसी तरीके से चलेगी। एक चीज, संजीव जुड़ गए हमारे साथ बिहार से, एक और दर्शक है, राजीव है, माफ कीजिएगा। सवाल पूछ लीजिए राजीव अपना। हाँ मैडम, मेरे को ये पूछना था कि जितने सारे पोस्ट हैं सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, उसमें से प्रमोशन वाइज सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है? मतलब
जिसमें सबसे फास्ट प्रमोशन होगा, इस तरह से सर थोड़ा बताएं तो अच्छा रहेगा। नौकरी से मैं पहले आपको ये ग्रोथ बताना की चिंता चाहूंगा है कि पहले इन्हें। आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद ही आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपको तनख्वाह ज़्यादा कहाँ मिलेगी, कहाँ पर ज़्यादा प्रमोशन है, कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइफ की, ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। रिटन एग्जामिनेशन पे आप फोकस कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए और क्वालिफाई कीजिए। उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं, तो उसी के लिए किस स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं कि अगर कोई बैंकिंग में जाना चाहता है या कोई सीबीआई में जाना चाहता है, उसके लिए भी कोई अलग से पैटर्न होता है? नहीं, इसके जिस तरफ लगाव है इंसान का, मालूम होता है किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हैं। कोई एक्साइज में जाना चाहते हैं, कोई इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, कोई ऑडिट में जाना चाहते हैं, कि जिस तरफ उनका लगाव है। जैसे जो इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं और या इसमें इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं और जिनका लगाव फिगर्स की तरफ ज्यादा है, दे कैन गो टू द ऑडिट साइड। जिन्होंने सीए के एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया, ऑडिट की तरफ जा सकते हैं। इस तरह बताना कि किसमें ज्यादा स्कोप है, कहाँ पे तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, मुश्किल है। पवन राजस्थान से जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है पवन, आपका सवाल पूछिए अपना। नहीं, मेरे को ये पूछना है कि जो टीयर 2 एग्जाम है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या ऑब्जेक्टिव? अच्छा, उसमें टीयर 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो टीयर 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। एक चीज और जो सर मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, बच्चे बड़ी तादाद में, जैसा एक ये भी कंफ्यूजन था कि प्रमोशन और ये सब चीजें, प्राइवेट सेक्टर बहुत अलग तरीके से मूव करता है और सरकारी सेक्टर बहुत ही अलग तरीके से मूव करता है। ये किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, या सिर्फ बहुत सारे बच्चे इसीलिए आ जाते हैं ये परीक्षाएं देने के लिए कि सरकारी सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाएगी, थोड़ी सुविधा हो जाएगी? आज भी देखिए सब लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, सोशल सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट मिलते रहते हैं, मेडिकल कवर है। हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनका जो बच्चा है गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज के जमाने में दिस कॉर्पोरेट दिस मैनी बिग कंपनीज कमिंग इन द कंट्री, वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है सिक्योर रहती है, सिक्योरिटी ज्यादा होती है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है। फैमिली वाले भी जो लड़के या लड़की शादी करते हैं देखते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ये चीजें देखी जाती है। और इसमें समाज में भी इज्जत ज्यादा बनती है जो कि गवर्नमेंट नौकरी कर रहे होते हैं। तो इसमें कहना है कि प्राइवेट सेक्टर, कई लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, देखो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो प्रमोशन है डिपेंड करता है। आजकल तो कहा जाता है कि लगभग इक्वल हो गया है सब चीजें, सैलरी स्ट्रक्चर आजकल ऑलमोस्ट थोड़ा अच्छा भी हो गया और 7th पे कमीशन भी आने को है, तो गवर्नमेंट काफी ध्यान रखिए अपने एम्प्लॉइज का। बिल्कुल। चलिए एक और दर्शक है यूपी से, दीपक जुड़े हमारे साथ। स्वागत है दीपक, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, हम इस साल इंटर सेकेंड ईयर में, हमारा एज संपर्क कट गया, लेकिन वो सेकंड ईयर में है अभी, तो शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा, अभी तो फाइनल उनको करना होगा। ग्रेजुएशन कीजिए, अपनी तैयारी रखिए, जारी रखिएगा। हर रोज अपने आप को, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, देखिए कंट्री में हो क्या रहा है, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, क्या क्या हो रहा है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंसेंटिव दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे सेक्टर, किस पर्टिकुलर सेक्टर में इंसेंटिव दे रही है। अपने आप को डे टू डे प्रोग्रेस देखिए, क्या कंट्री में हो रहा है, किस तरह झुकाव अवेयरनेस रखिए, तो जीके की किताबों के रट्टे शायद फिर कम लगाने पड़ेंगे। कोलकाता से एक दर्शक किशन जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है किशन जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं पूछ रहा हूँ। हेलो जी मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आदमी को खुद डेवलप करनी पड़ती है। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कई लोगों के दिल में झिझक होती है कि जब भी स्टेज पे जाते हैं घबराने लग पड़ते हैं। झिझक एक बार तोड़नी जरूरी होती है। आत्मविश्वास जो है इसको डेवलप खुद किया जाता है, कोई इसके लिए कोचिंग नहीं होती। इसके लिए खुद विश्वास से, अपने में विश्वास रखिए। जिसमें इंसान में अपने विश्वास है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट जरूर हो जाती है। जी, गिरिडीह झारखंड से प्रवीण जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है प्रवीण, आपका सवाल पूछिए अपना। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, मेरा सवाल मेरे भाई के लिए है। मेरा भाई बैंक पीओ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पिछले 1.5 साल से। अच्छा, लेकिन वो मेनली वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पाता। वो रात को आता है 7-8 बजे बैंक से, तो 3-4 घंटे ही मेहनत कर पाता है। तो क्या सीजीएल क्वालिफाई कर सकता है? उसको टाइम की कमी रहती है, एक्चुअली वर्कलोड काफी ज्यादा होता है बैंक पीओ की जॉब में। देखिए ऐसे है, बैंक सर्विस में वर्कलोड रहता है। बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड भी है जहाँ की आगे वो प्रोबेशन ऑफिसर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जहाँ पर कि आपकी बैंकिंग की नॉलेज को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। वो ओपन कंपटीशन है। अगर आप कहते हैं कि आपके भाई को पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, देयर इज नो एक्सक्यूज। शॉर्टकट सक्सेस, लाइफ में सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करना बहुत जरूरी है।
टाइम निकालिए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, उनको टाइम निकालना पड़ेगा। कई बार जब आप जॉब में होते हैं तो थोड़ा लीनियन भी हो जाते हैं कि एक काम तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो वो टाइम भी निकाल पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि एक काम आप कर रहे हैं, वो शायद आप थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कि क्योंकि आप काम कर ही रहे हैं। वो एक्सक्यूज देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम नहीं है, गलत चीज है। खैर नहीं होगा शायद, लेकिन दो काम करना मुश्किल भी हो जाता है कई बार। पठानकोट से एक दर्शक जुड़ गए, धीरेन्द्र है हमारे साथ। सवाल पूछे धीरेन्द्र अपना। हेलो जी, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून धीरेन्द्र जी, सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 50 ईयर्स मेरा एज हो गया है और मैं ये सीजीएल के लिए अप्लाई किया हूँ, तो इसका जो हमें क्या दोनों टायर 1 टायर 2 एग्जाम देना पड़ेगा क्या? डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जहां पर आगे जैसे मैंने बताया, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 पेपर एक देना पड़ेगा। उसमें उसमें न्यू पेपर है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आप टायर 2 एग्जामिनेशन दें। जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, यू विल हैव टू गिव अ टायर 2 एग्जामिनेशन, अदरवाइज टायर 1 एग्जामिनेशन विल मीट द रिक्वायरमेंट्स। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने दर्शकों ने हमें कॉल किया उन सबको जवाब मिल गए होंगे, संतुष्ट हुए होंगे वो, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाएंगे। LK शर्मा जी, आखिर में कार्यक्रम के आपकी तरफ से एक सस्ता मंत्र जो आप हमारे दर्शकों को बताना मैं ये कहना चाहूँगा यंग बडिंग स्टूडेंट्स को जो कि गवर्नमेंट नौकरी में जाना चाहते हैं, लगन से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम लगाएंगे, जितनी दिल लगा के काम करेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे, आप सक्सेस इज एट योर डोर्स। जी, मेहनत ही सक्सेस पाने का बड़ा मंत्र है। तो आज यही चर्चा में निकल कर आया और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और LK शर्मा जी, आप आए स्टूडियो में वक्त निकाल कर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।